इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का कैसा रहा एक्शन, साथ ही अब सोमवार के लिए क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह। साथ ही आज हमारे साथ शो में शामिल होंगे ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत है शो में। और पूरी रिसर्च टीम, उनका भी परिचय करा देते हैं। आशीष से हम जानेंगे आज के बाजार का हाल कैसा रहा और क्यों केमिकल सेक्टर पर बुलिश है म्यूचुअल फंड्स। साथ ही मान से बताएंगे इस हफ्ते गुजरात गैस में क्यों आई तेजी और वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो पिछले एक साल से घाटे में है लेकिन उनके शेयरों ने कमाल का रिटर्न दिया। वरुण से जानेंगे कम सब्सक्रिप्शन वाले आईपीओस का हाल। सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर चलिए एक नजर डाल लेते हैं। आज हमने देखा हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में दिन भर भारी उठापटक जारी रही, लेकिन दिन के निचले स्तरों से बाजार ने जोरदार रिकवरी भी दिखाई। निफ्टी निचले स्तर से 225 अंक सुधर कर 15,675 के ऊपर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में 750 अंकों का सुधार हमें देखने को मिला और ये 52,300 के ऊपर जाकर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में दिन के निचले स्तर से 650 अंकों की स्मार्ट रिकवरी दिखी और ये 34,550 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। जरा एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 880 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 45 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए मेडिटेड स्टेक में अनिल जी से समझते हैं बाजार के अगले हाफ में आई रिकवरी के अहम कारण क्या रहे। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में एकदम सुस्त क्लोजिंग देखने को मिली। जी हां, इंडेक्स देखने से तो यही लगता है। देखिए, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी एकदम सुस्ती के साथ बंद हुए। सेंसेक्स मामूली से हरे निशान में, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी हल्के लाल निशान में ना। लेकिन ये सही तस्वीर नहीं है। एक्शन इतना था कि आप सोच भी नहीं सकते क्लोजिंग देखकर। शुरुआत हल्की कमजोरी के साथ हुई और उसके बाद जो बाजार धराशायी हुए, पूछिए मत। दो वजह थी सबसे ज्यादा कमजोरी की। पहला, अमेरिकी बाजारों में कल कमजोरी भरा सेशन रहा, भारी उतार चढ़ाव और उसके बाद डाउ 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ। सुबह से डाउ फ्यूचर्स भी खराब। ठीक है, तो ये एक बड़ा कारण हो गया। दूसरा, एफआईआईज की तरफ से बिकवाली के आंकड़े कल आते दिखे, कैश मार्केट में भी, फायदा कारोबार में भी। तो ये दो बड़े कारण थे जिसके चलते भारतीय बाजारों पर थोड़ा सा दबाव दिखा। कल की क्लोजिंग तो खराब थी, उससे भी थोड़ा मूड तो खराब था ही, कमजोर तो थे ही हम। तो ये 3 और कारण मिलकर बाजार पर दबाव बनाते दिखे और उसके बाद जो गिरना शुरू किया बाजार ने, पूछिए मत। गिरते गिरते न सिर्फ हम 15,700 के नीचे आए, 15,600 के भी नीचे आए। अच्छा, वहां भी नहीं रुके, 15,500 के भी नीचे आए, 15,450 का लो बनाया। ये लेवल बेहद इंपॉर्टेंट था। कैसे? पिछला लाइफ टाइम हाई 15,431 के आसपास का था और उसके बेहद करीब जाकर निफ्टी ने सपोर्ट लिया और ऊपरी स्तरों से देखें तो एक तरह से 15,900 का हाई बनाने के बाद 450 पॉइंट का एक साइजेबल हेल्दी करेक्शन। और ये करेक्शन सिर्फ सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं था, आज अक्रॉस सेक्टर्स था। सारे सेक्टर्स लाल निशान में। इवन मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जो जनरली खराब नहीं होते, ये भी 3-3% लुढ़क गए। तो पूरी तरह से सब जगह करेक्शन होकर ट्रेडर्स की पोजीशन हल्की हुई, कमजोर ट्रेडर्स बाहर हुए और उसके बाद जो आखिरी 1.5 घंटे में हुआ वो पूछे मत। क्या शानदार रिकवरी हुई और मतलब जो बाजार घूमे गजब के घूमे और बंद होते होते आपको ये तस्वीर सही नहीं दिख रही। एक्चुअली बंद होते होते निफ्टी 15,725 पर बंद हुआ, बैंक निफ्टी 34,700 पे बंद हुआ, हरी निशान में बंद हुआ। ये तो आखिरी आधे घंटे की एवरेज क्लोजिंग होकर दोनों लाल निशान में दिखे। तो बहुत ही शानदार रिकवरी और करेक्शन पूरा करके बाजारों ने ऊपर जाने की कोशिश की है। तो आज का सेशन बहुत एक्शन पैक था। पूरा फर्स्ट हाफ मिड सेशन कमजोरी वाला और आखिरी 2 घंटों में बेहतरीन रिकवरी के साथ बाजार ने अपने नुकसान को बेहद कम किया और फ्लैट बंद होने में कामयाब रहे और एक हेल्दी करेक्शन की जो बाजार को जरूरत थी वो बाजार को मिला। तो अब अगला हफ्ता इस लिहाज से बेहद अहम होगा। हल्के ट्रेडर्स, थोड़े कमजोर बाजार, सुस्ती और उतार चढ़ाव भरे वाले सुस्ती वाले अमेरिका फ्यूचर्स के संकेत और उतार चढ़ाव वाले अमेरिका के ट्रेडिंग सेशन, इन सब के बीच में अगले हफ्ते अगर थोड़े भी ग्लोबल संकेत मजबूती वाले मिले तो बाजार फिर से नए लाइफ हाई बनाने के लिए हो जाएंगे तैयार। तो सोमवार के लिए बाजार पर खास स्ट्रैटेजी डिटेल में समझेंगे अनिल जी से, लेकिन उससे पहले आज सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा वो जानना भी है जरूरी। हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी का रुख कर लेते हैं। आशीष, जरा बताएं बाजार में आज खबरों के दम पर किन सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्शन था? देखिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र काफी इंटरेस्टिंग रहा। दिन की शुरुआत में अगर आप देखें तो भारी गिरावट बाजार में देखने को मिली, लेकिन क्लोजिंग के समय शार्प रिकवरी आई
और निफ्टी निचले स्तरों से करीब 275 अंक सुधरा। वही निफ्टी बैंक में 800 अंकों की जो है रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स में भी अगर आप देखें तो दिन के दौरान काफी बढ़िया रिकवरी आई। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था। आइए सबसे पहले वो स्टॉक्स देख लेते हैं जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताए। वोडाफोन आइडिया सही से हमें पर आइडेंटिफाई किया। सुमित जी ने अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली। सन टीवी स्टॉक आपको राकेश कनाल चार्ट कॉर्नर में बताया गया था, अच्छा उछाल स्टॉक में देखने को मिला। और जय ठक्कर ने आपको बताया एचयूएल और करीब 3 से 4% के मूव स्टॉक में देखने को मिले। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो लगातार गिरावट देखी जा रही है मेटल स्टॉक्स में और ग्लोबली मेटल प्राइसेस में जो है गिरावट आई है, इसका एक असर देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान कॉपर, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, सेल, तमाम मेटल कंपनीज अगर आप देखें तो आज गिरावट ही देखने को मिली। सिर्फ एक आप हिंडाल्को छोड़ दीजिए जहां पर निचले स्तर से काफी बढ़िया रिकवरी। इसके अलावा अगर आप देखें जो सरकारी कंपनीज है यहां पर भी आज गिरावट का रुझान देखने को मिला। ऑयल एंड गैस स्पेस से एचपीसीएल, ओएनजीसी यहां पर गिरावट देखने को मिली। पावर ग्रिड में ऊपरी तरफ से गिरावट आई। कोल इंडिया में अगर आप देखें तो अच्छी खबरों के बाद भी गिरावट का रुझान देखने को मिला। अदानी स्टॉक्स देखिए लगातार जो है वेल्थ डिस्ट्रॉयर साबित हो रहे हैं। अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर, तमाम जो स्टॉक्स हैं करीब करीब 5% की गिरावट इन स्टॉक्स में देखने को मिली। लेकिन एफएमसीजी सेक्टर अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली काफी बढ़िया कर रहा है। लगातार 3 दिन से अगर आप देखें तो छोटे छोटे गेन्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। एचयूएल के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा जुबलेंट फूडवर्क्स, डाबर, मेरिको में खरीदारी देखने को मिली। और खास बात यह भी रही कि आज के सत्र में 2 कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स वहां पर भी तेजी का रुझान देखने को मिला। ब्लू स्टार में करीब 1 से 1.5% के मूव्स देखने को मिले। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में दिन के दौरान 3% से ज्यादा की तेजी आई। बैंकिंग स्टॉक्स ने भी अगर आप देखें तो रिकवरी को काफी ज्यादा सहारा दिया। मेन स्ट्रीम बैंक में तो तेजी रही, जैसे कि आप देखिए इंडसइंड बैंक अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली। इसके अलावा जो छोटे बैंक है मिसाल के तौर पर जेएनके बैंक, यहाँ पर नतीजों का असर देखने को मिला। साउथ इंडियन बैंक में 4 से 5% के मूव्स आते हुए दिखे। और आखिरी कुछ घंटे में अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक में भी निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी आई। लेकिन बाजार में अगर आप देखें तो जो ऑटो स्टॉक्स की रफ्तार है वो लगातार घटती जा रही है। अशोक लेलैंड पर ब्रोकरेज हाउस के जो डाउनग्रेड आए इसका एक असर देखने को मिला। एमएनएम, टाटा मोटर्स और अमारा राजा बैटरीज गिरावट के साथ बंद हुए। संदीप जी आपके पास आ रहे हैं, तो इस हफ्ते की क्लोजिंग, इस हफ्ते का कारोबारी आखिरी कारोबारी दिन आपको कैसा लगा? हफ्ते का रैपअप पर आप क्या कहेंगे और अब स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए किसी की? साथ ही सोमवार के लिए हमेशा की तरह आपसे इंट्राडे पिक जानेंगे और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर? यस स्वाति जी, वेरी गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे जो अनिल जी का अंदाज था आज के दिन के बारे में जब वो डिस्क्राइब कर रहे थे तो शुरुआत की थी कि आज का दिन दिखने में तो बड़ा सुस्त लग रहा था, मगर जो अंदर आज के दिन में जो तूफानी जो मूव्स आए हैं, बहुत वॉलेटाइल सेशन था, ऊपर और नीचे बहुत किया है। तो ऐसे जब मूव्स आने लगते हैं दोनों साइड के मूव्स, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं काफी कॉशियस हो जाना चाहिए। और वॉलेटिलिटी बढ़ी है, हालांकि विक्स को देखकर नहीं लगता ऐसा, बट यस मुझे लगता है कि अब मार्केट में रिस्क बढ़ी है। सो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि आई वाज एनीवेज वेरी एग्रेसिव ऑन डिफेंसिव। मैं 2-3 दिनों से रोज बोल रहा हूं ये बात कि हमें क्वालिटी स्टॉक्स में बैठना है और बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होना है। और हर टाइप के जो स्टॉक्स चल रहे थे हो सकता है कि उसकी वजह से भी एक कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि एक एक्सुबरेंस मार्केट में आ गया था। सो नाउ एफआईआईज का भी नेगेटिव स्टांस दिख रहा है, कल भी नेगेटिव थे, आज भी डेटा दिख के नेगेटिव लग रहा है। ग्लोबल क्यूज भी नेगेटिव है, इवन एसजीएक्स निफ्टी भी नेगेटिवली ट्रेड कर रहा है अच्छा खासा। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, ये जो सेक्टर्स है ये सब अच्छा कर सकते हैं। तो मैं आज इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे सिप्ला को लाया हूं। मुझे लगता है कि 961 पे ये क्लोजिंग दी है, 975 980 का टारगेट लगाएं और 955 का स्टॉप लॉस। इंट्राडे एफएनओ पिक सिप्ला। और इंट्राडे कैश मार्केट की पिक है वो है टिमकेन इंडिया, जो कि बहुत अच्छी क्लोजिंग दिया था और एक एमएनसी कंपनी है, बेहतरीन बेरिंग्स की कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है। तो मुझे लगता है कि जो 1383 के लगभग क्लोज हुआ है, 1420 1430 का टारगेट लगाए, 1360 का इंट्राडे कैश मार्केट के पिक के तौर पे स्टॉप लॉस लगाएं। और पोजिशनल पिक के तौर पे मैं लाया हूं केईसी इंटरनेशनल, जो कि 415 पे बंद हुआ है, 470 का टारगेट लगाए आने वाले हफ्ते के लिए और 390 का स्टॉप लॉस। ओके, तो यहां पर 3 पिक्स संदीप जी की, 2 इंट्राडे की और एक पोजिशनल व्यू। इंट्राडे एफएनओ सिप्ला में खरीदारी की सलाह, इंट्राडे कैश में टिमकेन इंडिया में खरीदारी की सलाह दी है संदीप जी ने और केएसी इंटरनेशनल में पोजिशनल व्यू रखने का सुझाव।